हेलो एवरीवन, दिस इज़ राहुल। वेलकम टू अंडरस्टैंड यूपीएससी। आप लोगों ने थंबनेल पढ़ ही लिया है, एक रफ आइडिया आपको मिल ही गया होगा। 50 डेज़ हम कंप्लीट करने वाले हैं एंड 50 डेज़ में अभी तक हमने क्या किया है, आगे हम क्या करने वाले हैं। एंड ऑल्सो यू गाइज विल हैव अ मिनी टेस्ट, आई मीन यू गाइज विल हैव टू गिव अ मिनी टेस्ट। एंड उस मिनी टेस्ट में जो 3 क्वेश्चंस आएंगे उसको आपको लिखना है एंड आपको हमारे अंडरस्टैंड यूपीएससी के 2026 वाले जो डेडिकेटेड ग्रुप है उस पे इन 3 क्वेश्चंस को, जो कि ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है टॉपर्स कॉपीज के थ्रू, उनको आपको सबमिट करना है बिटवीन 7 टू 9 PM। और ये हर एक इंसान के लिए एप्लीकेबल या अवेलेबल है, हर कोई इसको कर सकता है जो भी इस वीडियो को देख रहा है। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट। जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है जिसे हमें रिव्यू करना है, दैट इज़ द करेंट अफेयर्स। एज यू नो कि अगर ओवरऑल 50 डेज माने तो हमने 42 लेक्चर्स अभी तक कर लिए होंगे एंड इसमें ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट क्या 200 प्लस आर्टिकल्स डेफिनेटली हमने कवर किया है। एंड प्रीलिम्स एंड मेंस, स्पेशली प्रीलिम्स के आर्टिकल्स हमने अच्छे से कवर करें हैं। अब मेंस के लिए तो हम करते ही, मेंस इनरिचमेंट होता है एंड जो आंसर राइटिंग पार्ट है वो तो चलता ही रहता है। सो प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें तो प्लेसेस इन न्यूज़ में स्पेशली ऐसे प्लेसेस इन न्यूज़ हम कवर करते हैं जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के थीम्स पे आते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कॉन्फ्लिक्ट वाला जो रीजन होता है जो न्यूज़ में रहता है, स्पेशली मिडिल ईस्ट में, नदर्न अफ्रीका में, या जो ईस्टर्न यूरोप है, तो उनको हमने कवर किया है। ठीक है, एंड जो इम्पॉर्टेंट सी रूट्स हैं, चौक पॉइंट्स हैं, फिर बाउंड्री जो शेयर करती है इम्पॉर्टेंट सी, तो उन सारे न्यूज़ को, अगर वो न्यूज़ में था इन लास्ट 50 डेज अगर कहो तो, उनको हमने कवर किया है। ठीक है, सो या जो मिनरल जो रिच प्लेसेस इन न्यूज़ में रहते हैं, स्पेशली इंडियन ओशन में या पैसिफिक है या जो भी ओशन है, जैसे हमने कार्ल्सबर्ग रीच को कवर किया परसों। तो एक तरह से हॉलिस्टिक वे में हम कवर करते हैं, बट कवर करने के साथ साथ हम कोशिश करते हैं कि हम रेलिवेंट रहें। हम दुनिया भर की न्यूज़ हमें नहीं कवर करनी है, कवर वही करनी है जो प्रीवियस ईयर के थीम के बेसिस पे हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, सो प्लेसेस इन न्यूज़ हमने कवर किया है। देन वी हैव कवर्ड एनवायरनमेंट के रिगार्डिंग जो न्यूज़ रहा है, इंपॉर्टेंट ट्रीटीज़ एंड ऑल जो न्यूज़ में रहा है, या कंजर्वेशन जो ऐसे स्पेसीज़ हैं, एलियन स्पेसीज़, या जो इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट स्पेसीज़ हैं जैसे टाइगर, चीता, लॉयन, ये सारे, इनको सबको हमने डिस्कस किया है। ठीक है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एंड ऑल। देन वी हैव साइंस एंड टेक में जो इनोवेशन हुआ है, या बायोटेक्नोलॉजी में कह लो, या एआई में कह लो, या ड्रग जो मतलब कि न्यूज़ में रहे हैं, केमिकल्स जो न्यूज़ में रहे हैं, तो उसको हमने अच्छे से कवर किया है। देन वी हैव इकोनॉमिक्स में आपको पता है कि मेरा एक तरीका होता है खास करके प्रीलिम्स के कॉन्सेप्ट्स का रिवीजन करवाना इकोनॉमिक्स के आर्टिकल के थ्रू, एंड आई नो यू गाइज लव इट। एंड इस चीज़ को और हम मतलब कि मैं इस चीज़ को और डिस्कस करूँगा आगे। अभी तो रिव्यू कर रहा हूँ कि क्या कर सकते हैं हम। ठीक है, फिर उसके बाद वी हैव, जस्ट गिव मी मिनट, उसके बाद वी हैव पॉलिटी में भी इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स, जो चीज़ें न्यूज़ में रहती है उसको हम कवर करते हैं। एंड मैं कोशिश करता हूँ कि इसके जब हम कवर करें तो हमारे प्रीलिम्स के भी जो बेसिक्स हैं, वो जो हमारे स्टैटिक सब्जेक्ट में होते हैं, वो भी कवर हो जाए। देन वी हैव कल्चर एंड ज्योग्राफी, ये सब तो हम डिस्कस करते ही हैं जब हमें इम्पोर्टेंट लगता है, जहाँ इम्पोर्टेंट लगता है। यूनेस्को ने जो मतलब कि रिकग्निशन दी है नई, तो उन सारी चीज़ों को हम डिस्कस करते हैं। इसके साथ साथ वी हैव ऑलमोस्ट प्रैक्टिस्ड मोर देन 200 MCQs, और ऑलमोस्ट 50 जो है ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो प्रीलिम्स के पूछे गए वो हम अभी तक प्रैक्टिस कर चुके हैं। ठीक है, देन वी हैव मेंस इनरिचमेंट आर्टिकल। सो आपको पता होगा कि एक आर्टिकल मैं डेली डालता हूँ जो हमारे मेंस के जो आंसर्स हैं उसको एनरिच करने के लिए इम्पॉर्टेंट है। जैसे डेटा हो सकता है, केस स्टडीज, अच्छे एग्जाम्पल्स जो मतलब न्यूज़ में रहते हैं। ठीक है, उसको मैं लाता हूँ। जैसे एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है एनजीओ जो है जिसको रैमन मैग्सेसे अवार्ड मिला, तो उसको मैं बताता हूँ कि कैसे हम अक्रॉस दी सब्जेक्ट्स उसको यूज़ कर सकते हैं, GS 1 2 3 4 और ऐसे, ये ऑप्शनल में।
ठीक है। देन वी हैव केस लॉज जो न्यूज़ में रहते हैं, स्पेशली एडिटोरियल्स में आते हैं, तो उसको भी मैं अच्छे से बोलता हूँ कि इसको आप जॉट डाउन कर लो, ये आपका काम आएगा। एंड देन बेस्ट प्रैक्टिसेस नेशनल लेवल पे या इंटरनेशनल लेवल पे, उसको भी हम देखते हैं, ठीक है। सो ये मेंस इनरिचमेंट वाला हम कवर करते हैं अंडर आवर जो सेक्शन 1 कह लो या कह लो करंट अफेयर्स जो हम कवर करते हैं। सो एक छोटा सा मतलब कि मतलब डेली ऐसे बहुत सारे मुझे बच्चे मैसेजेस भेजते हैं, चाहे हमारे कमेंट सेक्शन में हो या पर्सनली मुझे मैसेज करते हैं। तो एक छोटा सा मतलब कि दिखाना था आप लोगों को कि अभी जो रिसेंटली बीपीएससी का पेपर हुआ है 13 सितंबर को, तो हमने अभी तो क्लास ली भी नहीं है, 40-45 क्लासेस हुए होंगे इन लास्ट 50 डेज। सो ये मेरा नहीं कहना है, हमारे प्यारे बच्चे हैं वो रिव्यू करते हैं, वो बताते हैं भैया यहाँ से ये आया, ये ऐसे आया। तो छोटा सा है बस, जो अभी पेपर हुआ था, पहला पेपर आई थिंक हमारे करंटली के बाद ऐसा हुआ होगा सिविल सर्विस से रिलेटेड। एंड देन देयर वर सो मेनी क्वेश्चन जो हमने डिस्कस किया था, वो सारे आए थे, ठीक है। तो ये तो बस शुरुआत है, अभी यूपी वाला पेपर होगा, मतलब स्टेट पीसीएस के लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। छोटा सा क्या कह सकते हो, बच्चे ने रिव्यू दिया और प्यार दिखाया, मैं तो बस शुक्रिया ही कहूँगा, आप ही लोगों की वजह से ये चीज़ें इतनी अच्छे से हो रही है। देन रोड अहेड, हम करेंट अफेयर्स वाले पार्ट में क्या कर सकते हैं और, ठीक है। तो PYQ प्रैक्टिस पे हम और ध्यान देंगे, सो दैट अगर जस्ट सपोज एवरी डे वी कवर 5 PYQ, एटलीस्ट 5 PYQs तो मैं डेली डालता हूँ। एंड ऐसा नहीं कि PYQs कहीं से भी उठा के डाल दिया, जो हम न्यूज़ आर्टिकल्स न्यूज़ में रहते हैं ना, उन्हीं से मैं कोशिश करता हूँ कि PYQs हम इंक्लूड करें। 5 अगर PYQs हम कवर करते हैं, तो जस्ट इमेजिन कि 30 डेज में हम कितने PYQs कवर करेंगे, 150। एंड ये अगर 4-4.5 महीने हमने कवर किया तो कितना होगा, मतलब कि हम करीब 500 से 600 PYQ जो है ना, इसी प्रोग्राम के थ्रू हम कवर कर लेंगे। एंड उन्हीं रेलिवेंट आर्टिकल्स को कवर करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आए हैं, मतलब उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। ऑल्सो व्हाट आई विल डू कि अब मैं ना इन जो PYQs है ना, उसमें थीम्स भी आपको बता दूंगा कि प्रीलिम्स में जो इम्पोर्टेंट थीम्स होते हैं जो करंट अफेयर से रिलेटेड है, तो वो भी मैं बताऊंगा। तो और आपके लिए इजी हो जाएगा, जैसे इन्फ्लेशन से क्वेश्चन हर साल आपको एक दिख जाएगा, CPI, ठीक है, WPI, इस तरीके के क्वेश्चन आपको डेली हर दिन आपको न्यूज़ में वैसे दिखते हैं, बट हर साल भी आपको प्रीलिम्स के क्वेश्चन में दिखेगा। देन वी हैव एनवायरनमेंट में अगर बात करें, तो जो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 है, उसके अंदर जो बॉडीज़ हैं ना, जैसे सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी या सेंट्रल ग्राउंड वाटर बॉडी या इको सेंसिटिव जोन्स, आई थिंक इको सेंसिटिव जोन जो है ना WPA में है, मतलब मुझे अभी थोड़ा कन्फ्यूज़न हो रहा है, बट आई जस्ट वांट टू टेल यू कि जो ऐसे एक्ट्स हैं या जो बार बार उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या पॉलिटी में ले लो, स्केड्यूल 5 या 6 से क्वेश्चन हर साल आपको दिख जाएगा एक, ठीक है। तो इसी तरीके से इको पॉलिटी जो ज्योग्राफी भी अगर न्यूज़ में रहा तो, देन वी हैव इकोनॉमिक्स, साइंस एंड टेक, ठीक है, प्लेसेस इन न्यूज़। तो मैं उन थीम्स को भी बताऊंगा कि इन थीम्स के बेसिस पे ही हम प्रिपेयर करें तो हमारा प्रीलिम्स कितना इजी हो जाएगा, कितना सिंप्लीफाइड वे में हम इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। देन वी हैव अब देखो, एक तो PYQs तो करेंगे ही, 5 PYQs तो कम से कम करेंगे, एंड टाइम आएगा तो मैं इसको 10 तक भी ले जा सकता हूँ, ठीक है। तो आप प्रीलिम्स की जब प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे, उससे पहले ही आपका ना PYQ पे महारत हासिल कर चुके होगे, ठीक है। तो ये भी एक चीज़ है इस प्रोग्राम में। देन वी हैव रिवाइजिंग कोर कॉन्सेप्ट्स, स्पेशली जो प्रीलिम्स के ऐसे सब्जेक्ट्स हैं ना जहाँ पे कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमिक्स में मैं करता हूँ, आप लोगों को पता ही होगा। देन उसको और बेटर वे में करेंगे एंड उसको PYQ से लिंक करेंगे, ठीक है। देन व्हाट वी विल डू कि जैसे सब्जेक्ट्स हैं पॉलिटी या साइंस एंड टेक हैं, या जो अदर सब्जेक्ट्स हैं जहाँ पे कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी की इंपॉर्टेंस है, उसको भी हम लिंक करने की कोशिश करेंगे, ठीक है।
देन वी हैव मेंस इनरिचमेंट, जो है आपको पता है न्यूज़पेपर से जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है वो तो मैं कवर करता ही हूँ। मैं कोशिश करूँगा कि जैसे वेबसाइट्स हैं द बेटर इंडिया, जहाँ पे आपको बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स दिखते हैं, या अदर वेबसाइट्स जो है ना, टेलीग्राम पे ही है, कहीं और भी मुझे दिखेंगे, तो वहाँ से जो एग्जाम्पल्स आएगा उसको भी मैं इंक्लूड करूँगा, ठीक है। एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो बच्चे पूछते हैं, दैट इज कंपाइलेशन, कि इसका होगा कि नहीं होगा। तो आई एम थिंकिंग कि इसका हम कर सकते हैं, लाइक एक बड़ा इशू नहीं है। जैसे हमने अगस्त पूरा कवर किया है करेंटली के अंदर, एंड सितंबर में भी ऑलमोस्ट कितने 18 या 19 तारीख है, तो सब्जेक्ट वाइज हम जा सकते हैं, ठीक है। एंड डेफिनेटली हम पूरी कोशिश करेंगे, आई मीन जितना हो पाए, जितने कम पेजेस में हो पाए, एंड देन आई विल मेक अ प्रॉपर वीडियो ऑल्सो। तो अभी जो हो रहा है वो बहुत कम है, अभी बहुत कुछ होना है। आपने भरोसा किया है तो उस भरोसे को बहुत अच्छे से हम निभाएंगे, ठीक है। सो दिस इज व्हाट आई वांटेड टू टेल अबाउट जो डेली करंट अफेयर्स, जो हमारा पहला पार्ट है, पहला सेगमेंट है, उस पर हम बात कर रहे हैं। देन वी हैव कोड सेगमेंट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड इसी से हम हर दिन डेली स्टार्ट करते हैं कोड सेगमेंट, जिसमें मैं क्या करता हूँ, यूपीएससी मेंस के में जो ऐसे क्वेश्चंस आए हैं उसको डिस्कस करता हूँ, और अभी तक ऑलमोस्ट 25 कोड्स हम डिस्कस कर चुके हैं। तो इसमें पहली बात तो मैं पूछूंगा, अगर किसी बच्चे ने सारे ऐसे कोड्स या मोस्ट ऑफ द कोड्स जो है ना कवर कर रखे हैं और उनके नोट्स बना रखे हैं ना, तो प्लीज़ DM डायरेक्ट मैसेज मी @रामानाथ जूनियर, ये मेरा टेलीग्राम आईडी है। इस पे आपको ना टेक्स्ट करना है, एंड अगर आपने नोट्स बनाया है कोड सेगमेंट का, एंड नोट्स बनाने का क्या मतलब है, अगर आपने, जैसे मैं हर दिन करवाता हूँ, कोड का मीनिंग बताना है, देन कोड का ये जो इम्पोर्टेंट कीवर्ड्स हैं उसको आइडेंटिफाई करना है, उसका जो मल्टीपल इंटरप्रिटेशन है वो देना है, एंड देन जो रियल लाइफ एग्जांपल्स हैं, अगर आपने इसका कम से कम 10 भी कर लिया है ना, ऑलमोस्ट 25 कोड्स आई हैव कवर्ड, अगर आपने ऑलमोस्ट 10 भी कर लिया ना, तो आप मुझे ना DM कर सकते हो और वो शेयर कर सकते हो, सो दैट इससे ना और बच्चों को भी हेल्प मिलेगी, ठीक है। तो कोड सेगमेंट की मैं बात कर रहा हूँ, तो इसको और ज़्यादा, अभी हम डायरेक्ट ऐसे का आंसर नहीं लिख रहे हैं, बट मैं आपको मेंटली प्रिपेयर कर रहा हूँ कि खुद से जो है ना एक तरह से ब्रेनस्टॉर्म करो, क्या कर सकते हो आप, एंड देन क्या और भी चीज़ें इसमें ऐड की जा सकती है। तो मैं धीरे धीरे यहाँ तक पहुँचूंगा, जो ये एंड है ना, यहाँ प्रॉपर ऐसे राइटिंग पे पहुँचूंगा। ये भी हो गया, ये भी डेफिनेटली होगा, बट अभी धीरे धीरे हम जाएंगे, अभी स्ट्रक्चरिंग तो बाकी है। तो सेकेंड पार्ट जो होगा ना, स्ट्रक्चरिंग होगा, एंड इसको लेकर मैं अनाउंसमेंट कर दूंगा कि कब से हम स्टार्ट करने वाले। तो कोड सेगमेंट को ना और ज़्यादा सुंदर और ज़्यादा बेटर, सो दैट इसका मैक्सिमम जो है ना आपको फ़ायदा मिले, ठीक है, ये भी हम करेंगे। ओके, एंड देन वी हैव द सबसे ज़्यादा डिमांड में द डायमेंशन फैक्ट्री। इसका एक एस्पेक्ट है वीडियो देखना, एंड दूसरा है कॉपी अपलोड करना हमारे डेडिकेटेड 2026 वाले ग्रुप पर, ठीक है। तो देखो कितने कॉपीज अभी तक, मतलब इसको ज़्यादा दिन हुआ नहीं है, मेरी तबीयत ख़राब हो तो बीच में ये बंद भी हो गया था 4-5 दिनों के लिए। सो सी कि इस ग्रुप में आई थिंक 16K प्लस बच्चे हैं, एंड कुछ ही दिन हुए, अभी ज़्यादा दिन तो हुआ नहीं है। 750 फाइल्स, मतलब 750 प्लस आंसर्स अभी तक इस ग्रुप पे डाल चुके हैं बच्चे, एंड कई ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने डे 1 से स्टार्ट किया और आज तक डाल रहे हैं। तो किस चीज़ का वेट कर रहे हो। एंड मैं इस पे आंसर्स रिव्यू करता हूँ, एक तो मैं आंसर्स बता देता हूँ, डिस्कस करता हूँ वीडियो में, सब कुछ बताता हूँ, एंड मैं आगे इस पे बात करता हूँ कि कितना मैं रिव्यू करूँगा और कैसे रिव्यू करूँगा, इस पे मैं बात करता हूँ। बस मैं ये शो कर रहा था कि कितनी कॉपीज़ अभी तक अपलोड हो गई, ठीक है। तो आप लोग कहाँ हो जो अभी बस सुन रहे हो और कुछ कर नहीं रहे हो, 5-10 मिनट दोगे तो कितना फ़र्क आएगा, और आ रहा है बच्चों के लाइफ में जो इस प्रोग्राम को थोरोली फॉलो कर रहे हैं। सो द डायमेंशन फैक्ट्री में कोड डिमांड जो है उस पर अभी हमने काम किया। अभी हमने क्या किया, कोड डिमांड को आइडेंटिफाई करने की कोशिश की, स्ट्रक्चरिंग कैसे होगी, स्पेशली बॉडी में कैसे हेडिंग सब हेडिंग्स हम ब्रेक करेंगे, इस पे हमने बात करी। देन अभी तक हमने 10+ टॉपर्स के आंसर्स हम डिस्कस कर चुके हैं, अभी हम स्लो मोड पे ही जा रहे हैं, 2 दिन में एक आंसर डिस्कस करते हैं, सो दैट बच्चा ईजिली चीज़ों को समझे, चाहे वो बिगिनर हो या वेटरन हो।
तो उसको बेटर वे में चीज़ों को समझ पाए, टॉपर्स कैसे आंसर लिखते हैं और कैसे उनको इन आंसर्स के थ्रू रैंक मिला है, ठीक है। देन कीवर्ड्स एंड डायरेक्टिव्स पे हम फोकस करते हैं क्वेश्चन के, कि क्या डिस्कस का क्या मतलब होता है, एलेबरेट का क्या मतलब होता है, एनोमरेट का क्या मतलब होता है, क्रिटिकली एग्जामिन का क्या मतलब होता है। इन सारी चीज़ों को डिस्कस करते हैं और उसको लिंक करते हैं क्वेश्चन के कोर डिमांड से, ठीक है। एंड देन वैल्यू एडिशन। वैल्यू एडिशन किस सेंस में, कि अगर टॉपर ने कॉपी लिखा है तो टॉपर ने कॉपी जो लिखा है वो एक टाइम बाउंड मैनर में लिखा है, उनके पास लिमिटेड टाइम होता है और वो बहुत अच्छा वो आंसर लिखते हैं। लेकिन अगर इफ़ पॉसिबल अगर हम कुछ और उसमें ऐड कर सके, मतलब मैं हेल्प करता हूँ कि मैं कुछ और ऐड कर सकता हूँ, तो वो भी हम डिस्कस करते हैं, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा समय है और अभी हम मोस्टली अपने कंटेंट पे काम कर रहे हैं कि कैसे क्वालिटी कंटेंट हम प्रोड्यूस करें। अभी टाइम का हमें इशू नहीं है, बट टॉपर के साथ क्या होता है, टाइम लिमिटेड या टाइम बाउंड मैनर में उनको आंसर्स लिखना पड़ता है, ठीक है। सो दिस इज व्हाट आई वांटेड टू से कन्वे। देन इसमें वे अहेड क्या होगा द डायमेंशन फैक्ट्री में। सबसे पहले तो जैसे मैंने कहा कि अभी हम स्लो पेस पे चल रहे हैं, तो कुछ दिन के बाद आई विल अनाउंस दैट कि हम ना एक दिन में एक आंसर लेंगे। एक बार बच्चा ना, जो हमारे बच्चे हैं जो हमें डेली फॉलो करते हैं, एक बार उन्होंने स्पीड पकड़ लिया तो फिर हम एक दिन में एक आंसर डिस्कस करेंगे। देन वी हैव मेरा एक मिनिमम टारगेट है कि हम 120 130 या कह लो 150 प्लस आंसर्स जो है ना टॉपर्स की कॉपीज से। ऐसे नहीं कि बस आंसर लिख रहे हैं, उन्होंने कैसे लिखा, हमने कैसे ब्रेनस्टॉर्म किया एंड हमें क्या करना था, एंड अगर पॉसिबल हो वैल्यू एडिशन की तो वो भी हम करेंगे। तो बहुत सारे बच्चों ने अभी तक आंसर्स लिखना स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। एंड रिव्यू वाली बात मैंने बोली थी अभी कुछ देर पहले, तो मैं कोशिश करूंगा एट लीस्ट 3 कॉपीज, और ये रैंडम होगी, ये नहीं है कि शुरू में कोई कॉपी डाल रहा है या लास्ट में डाल रहा है तो उसी की कॉपी रिव्यू होगी, रैंडम होगी। क्योंकि मैं कोशिश करता हूँ मैक्सिमम कॉपी पढ़ता हूँ और उन कॉपी को चूज करता हूँ जिससे ज़्यादा बच्चा सीख पाए, ठीक है। सो 3 से 5, कभी कभी 5 भी होगा या उससे ज़्यादा भी जाऊँगा, बट रिव्यू करूँगा डेली एटलीस्ट 3 कॉपीज, ठीक है। और ये हमारे डेडिकेटेड ग्रुप जो है 2026 का, उस पर मैं करूँगा। एंड जैसे कि फ्लैश सेशन होता है ना, एक चीज़ और इसमें ऐड करना चाहूँगा। फ्लैश सेशन होता है जो सत्यम सर लेते हैं कॉन्कर के अंदर, आप लोगों को पता होगा। तो उसमें क्या होता है, टाइम बाउंड मैनर में आंसर्स लिखवाते हैं। अगर ज़रूरत पड़ी कुछ दिन के बाद, अगर लगा मुझे बच्चा इतना कैपेबल हो गया है, खुद से आंसर लिख सकता है, ठीक है, तो मैं क्या करने वाला हूँ कि एक क्वेश्चन एटलीस्ट 7 मिनट तक मैं बैठूंगा, आराम से वीडियो में पॉज करूंगा एंड आप लोगों को मौका दूंगा कि आप लोग खुद से एक आंसर लिख सको उन्हीं टाइम बॉन्ड, मतलब फ्लैश सेशन की तरह, जैसे टॉपर्स लिखते हैं, कॉन्कर में लिखते हैं। एंड आपको पता है कि कॉन्कर से ऑल इंडिया रैंक 1 तक आया है 2024 में, ठीक है। सो ये भी मैं करूँगा। एंड कुछ इसमें रह गया जो मेरे भी दिमाग में आया अभी, तो बहुत सारी चीज़ें ऐड करनी है, बट जो जो मुझे जल्दी जल्दी आया, सो दैट मैं एक रफ आइडिया आप लोगों को दे पाऊँ। और जो उनकी कॉपीज़ में बहुत सारी चीज़ें होती हैं ना, उस पर भी हम फोकस करेंगे, ठीक है। और ज़रूरत पड़ी तो मैं और चीज़ें आपको बता दूंगा, ओके। सो ये कॉपीज़ हैं, रिव्यू का मैंने बोल ही दिया। तो इस ग्रुप से आप जुड़ जाओगे तो आपके लिए बहुत ईजी होगा, अपनी कॉपीज़ अपलोड करोगे और सीखते जाओगे। और वैसे भी मैं आंसर ना वीडियो में, अगर रिव्यू नहीं भी हो पाता है ना, तो हर क्वेश्चन को मैं डिस्कस करता हूँ समय लेके, ठीक है। तो 5 मिनट एक्स्ट्रा आपको देना है करंट अफेयर्स के साथ साथ, तो आपका आंसर राइटिंग भी पैरेलली चले। तो प्रीलिम्स की तो बेस्ट वे में तैयारी होगी ही, उसके साथ साथ मेंस की भी तैयारी हो रही है 30 to 40 मिनट्स में। और ये इंडिया में ऐसा कोई भी प्रोग्राम नहीं है करंट अफेयर्स का, मैं रिपीट कर रहा हूँ, रिपीट मोड में बोल रहा हूँ। इंडिया में कोई भी ऐसा प्रोग्राम नहीं है यूपीएससी का या किसी स्टेट पीसीएस का, स्पेशली यूपीएससी की बात कर रहा हूँ, जो इतनी सारी चीज़ें दे रहा है। नॉट ओनली कवरिंग द रेलिवेंट आर्टिकल्स, मैं आपको एसए के लिए भी प्रिपेयर कर रहा हूँ, एथिक्स के लिए भी प्रिपेयर कर रहा हूँ, एंड द डायमेंशन फैक्ट्री में आपको प्रॉपर आंसर्स जो है ना टॉपर्स की कॉपी से सिखा रहा हूँ कि कैसे आंसर लिखा जाता है। सो एक और चीज़ इसमें ऐड करनी है कि GS 1 से लेके 4 तक चारों कवर करूँगा, और एक स्केड्यूल भी आपको दे दूंगा कि जैसे हमने सोसाइटी कवर कर ली है, अगर आप लोगों को पता है, मैंने हीट मैप भी दिया है, बस सोसाइटी नहीं कवर की है। हीट मैप के बारे में अगर आपको नहीं पता है तो यू शुड आस्क योर फ्रेंड्स जो इस प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं।
तो मैंने सोसाइटी का हीट मैप दे दिया है, और सोसाइटी में ऑलमोस्ट 7 to 8 क्वेश्चंस हमने टॉपर्स की कॉपी से, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इन्हीं यूपीएससी मेंस के थीम के बेसिस पे, उसको मैंने अच्छे से बताया। एंड देन वी हैव मूव टू जो ज्योग्राफी पे हम आए थे। ज्योग्राफी में हमने 2 या 3 क्वेश्चंस अभी तक डिस्कस किए, फिर मैं इसको रिज्यूम करूँगा प्रोबेबली परसों से, सॉरी कल से, और नहीं हो पाया तो फिर परसों से, ठीक है, बट करूँगा। इस पे वापस आएंगे हम टॉपर्स कॉपीज़ पे। एंड उसके बाद जो है मॉडर्न हिस्ट्री, देन वी विल मूव टू एंशियंट एंड जो आर्ट एंड कल्चर है, और उसके बाद ज़रूरत पड़ा तो अदर सब्जेक्ट्स, ठीक है। तो GS1 कंप्लीट करेंगे, फिर हम जाएंगे GS2 में। GS2 में पॉलिटी से स्टार्ट करेंगे, देन वी हैव गवर्नेंस, सोशल जस्टिस एंड इंटरनेशनल रिलेशन। देन फिर हम जाएंगे GS3 में। GS3 में भी आपको पता है कितने सारे सब्जेक्ट्स हैं। पहला है आपका इकोनॉमिक्स या एग्रीकल्चर कह लो, देन वी हैव सिक्योरिटी जो है, इंडिया चैलेंजेस जो फेस करता है, एनवायरनमेंट है, डिजास्टर मैनेजमेंट एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, और फिर एथिक्स पे भी आएंगे, ठीक है। एथिक्स में तो पता ही है आपको कि फिलोसफिकल एस्पेक्ट है, तो हम तो वैसे भी जो कोर्ट बेस्ड क्वेश्चन है उसमें खुद को तैयार कर ही रहे हैं फॉर एथिक्स ऑल्सो, ठीक है। एंड एक और चीज़ है, मैं आप लोगों से एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप लोग ना, ये तो मेरा फीडबैक है जो मैंने किया अपने साइड से, या अंडरस्टैंड यूपीएससी ने आपको प्रोवाइड कराया अपने साइड से, आप लोगों का क्या फीडबैक है। आप लोग ना आज दिस इज अ मस्ट एक्सरसाइज फॉर यू, ऑल ऑफ यू। प्लीज़ इन द कमेंट सेक्शन में फीडबैक दो करेंटली का, और स्पेशली तीनों सेगमेंट की बात करो, और अगर पॉसिबल हो पहले तो फीडबैक दे दीजिए, एंड अगर पॉसिबल हो कि कुछ और इसमें ऐड किया जा सकता है तो वो भी बता दीजिए। आप लोगों के लिए ओपन है, पूरा डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, कोई इसमें आपको रोक टोक नहीं करेगा। पहले तो बता दो कि ओवरऑल रिव्यू दे दो, क्योंकि हम 50 डेज कंप्लीट करने वाले हैं, एंड उसके साथ साथ अगर कुछ ऐड करना चाहो तो वो भी बता सकते हो, ठीक है। देन वी हैव दिस मिनी टेस्ट, आपको 30 मिनट्स में ये लिखना है। जब ये वीडियो कंप्लीट हो जाएगा तो आपको मैं चाहूँगा कि आप इसको लिखो, और ये तीनों क्वेश्चंस हम टॉपर्स की कॉपी से डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं। 30 मिनट्स मैंने दिया है, और ये 10 मार्कर है सारे क्वेश्चन। एक और चीज़ कहूँगा, इट्स अ रिक्वेस्ट कि आपको जो भी याद आ रहा है, जैसा भी याद आ रहा है ना, ऑनेस्टी के साथ 30 मिनट्स कोशिश करो कि 10 मिनट्स दो तीनों क्वेश्चन को। अगर इससे ज़्यादा भी एक्सटेंड होता है तो कोई बात नहीं है, बट इन क्वेश्चंस को आपने ऑलरेडी ट्राई कर लिया है या डिस्कस कर लिया है, या नहीं भी किया है ना, तब भी ऑनेस्टी के साथ आंसर लिखो, एंड इसको आप 7 to 9 आज ना अपलोड कर देना। मैं इसको रिव्यू करूँगा, ठीक है, सबके कॉपीज़ देखूँगा, बताऊँगा कि क्या हो सकता था। फाइन, सो दैट्स इट फॉर टुडे। हम कल से करेंट अफेयर्स स्टार्ट करेंगे, जैसे हम मतलब कंटिन्यू करते आ रहे थे। हम कोर्ट सेगमेंट को कवर करेंगे, एंड द डायमेंशन फैक्ट्री तो है ही, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर सपोर्ट, यू हैव बीन, आई मीन आप लोगों की वजह से ही यहाँ तक आए हैं, और इसको आगे और बेटर वे में, बेस्ट वे में आपको प्रोवाइड कराएंगे, ताकि आपका जो 26 वाला अटेम्प्ट है वो मैं अपने साइड से, अंडरस्टैंड यूपीएससी के साइड से सिक्योर करा दूं, और इन्हीं मंथ्स में गेम बनेगा या बिगड़ेगा। तो अभी आप डिलेमा में हो, क्या करना है नहीं करना है, तो मैं यही कहूँगा कि आप जुड़ जाओ। आपको डेली के 1 घंटे मैक्सिमम देने हैं, एंड आप उसके साथ साथ कितनी सारी चीज़ें प्रिपेयर कर लोगे, ठीक है। सो ठीक है, फिर मिलते हैं हम कल। टेक केयर, बाय, एंड प्लीज़ ऑनेस्टी के साथ तीनों सेगमेंट का फीडबैक दो। फीडबैक के साथ साथ अगर कुछ एक्स्ट्रा ऐड करना चाहते हो तो वो भी आप बता सकते हो, ठीक है। बाय, टेक केयर, मिलते हैं हम कल।